बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी, लगभग 1-1.5 घंटे से आप सभी अवतार वाणी का सहारा लेते हुए साथ ही साथ सभी माँ बहनों ने, भाई साहब ने अपनी अपनी वाणी रखा और साथ ही साथ माता जी के आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे थे। साथ संगत जी, जरा गौर करें हम लोग कि हम लोग इस धराधाम पे क्यों आए हैं। संत महात्मा बार बार यही इशारा कर रहे हैं कि आए हो इस जहां में, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकान में जब लौटोगे दोबारा। साथ संगत जी, कोई न कोई मेरा उद्देश्य होता है, कोई न कोई हर किसी का उद्देश्य होता है। आज अगर यहाँ आए हैं तो हम सबों का उद्देश्य है संगत करना, सत्संग करना। यदि आपसे कोई पूछ ले कि बहन जी आप कहाँ गए थे, तो आप निस्संदेह बोलेंगे कि मैं सत्संग में गई थी। तो साथ से इसी प्रकार से केवल 1-आधे घंटे के लिए आप घर से आउट हुए और किसी ने पूछा आप कहाँ गए, तो आप कहते संगत में, सत्संग में। तो साथ से कुछ करने के लिए आए हैं। इसी प्रकार से यह जो मनुष्य तन मिला है, मनुष्य चोला मिला है, यह भी किसी उद्देश्य से मिला है। मनुष्य जन्म सार्थक करने के लिए परमात्मा के साथ इस आत्मा का मिलाप होना बहुत ज़रूरी है। आत्मा जन्म जन्म की बिछड़ी हुई है। ये हर संभव प्रयास करती है कि हम परमात्मा से मिल जाए। शरीर एक माध्यम होता है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, जब तक इस आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाप नहीं करा दिया जाता है, तब तक साथ संगत जी आपका जीवन सार्थक नहीं होता है। साथ संगत जी, अवतार वाणी में लिखा है, जैसे बिन परहेज दवा भी पूरा असर न कर पाए, काम करे ना हाथ से कोई, काम न कोई शर पाए। साथ संगत जी, डॉक्टर दवाइयाँ देता है साथ संगत जी, और एक बीमार व्यक्ति उस दवाइयाँ को खाए ही नहीं तो क्या वह स्वस्थ हो जाएगा। और साथ संगत जी, डॉक्टर ने दवाई दी, मरीज ने दवाई को खाया भी, परहेज नहीं किया, क्या वो स्वस्थ हो जाएगा। परहेज भी बहुत ज़रूरी है साथ संगत जी। किसी का पेट खराब है और वो साथ से भूजा खा रहा है, क्या उसका पेट सही हो जाएगा। किसी को घाव है और वो साथ संगत जी, घाव है फिर भी वो साथ से खेसारी का दाल खा रहा है, तो साथ संगत जी क्या वो घाव छूट जाएगा? नहीं छूटेगा साथ संगत जी। तो जैसे बिन परहेज दवा भी पूरा असर न कर पाए। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा असर करे, तो आपको परहेज करना होगा। कर्म करे दा हाथ से जब तक काम न कोई सर पाए।
आप अपने पाँव से चलकर इस सत्संग स्थल तक आए हैं, तभी आप पहुँचे हैं। जब तक आप अपने हाथ के इस्तेमाल से कपड़े नहीं पहने तब तक नहीं पहना गया। अपने आप कुछ नहीं होता साध संगत जी। तो हमें परहेज करना होगा। कुछ माँ बहनें, कुछ भाई साहब ये भी कहते कि हम भी तो निरंकारी हो गए, पर हमारे यहाँ तो दुख ही दुख है, हमें तो सुख मिला ही नहीं। तो सच में इसमें होता क्या है, सुख नहीं मिलने का कारण क्या होता है कि हम परहेज नहीं करते। हमको सेवा, सिमरन, सत्संग ये तीनों मिला है साध संगत जी। न हम सेवा करते हैं, न हम सिमरन करते, न सत्संग करते हैं। आज फिजूल में, बेकार के काम में हम अपने समय को नष्ट कर देते, बर्बाद कर देते, स्पॉइल कर देते हैं साध संगत जी। जहाँ कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है साध संगत जी कि जुआ चल रहा होता, ताश चल रहा होता है, वहाँ पे लोग खड़े हैं, उनकी पत्नी बार बार इशारा करती है कि यहाँ आइए, वो कहते आ रहा हूँ, फिर वो इशारा करती है आइए आपके लिए खाना तैयार है, अरे आ रहे हैं। और तीसरे बार जब कहते हैं क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रहे हैं, तो साथ में वहाँ से आकर के दो गालियाँ और दो चपेट लग जाता है साथ संगत जी। कौन सा क्या हो चला है, तो साथ में वो नहीं बनता है साथ संगत जी। आज फिजूल के समय में हम समय को बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन जहाँ सेवा, सिमरन, सत्संग की बातें होती है, जहाँ सत्संग होता है, जहाँ संत वचन रूपी गंगा बहती है, उसमें अवगाह नहीं करते साध संगत जी। कैसे होगा पार उतारा। वस्तु कहीं झुंझट कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। वस्तु का पता ही नहीं, किस विधि से हाथ में आएगा, नहीं आने वाला है साध संगत जी। तो हमें पूर्ण सतगुरु करना होगा। पूरा सतगुरु जिसको भी मिला, जन्म मरण के बंधन से वो छुटकारा मिल गया उसको। इसलिए पूर्ण सतगुरु की तलाश करना है, जो इस पूर्णता के साथ मिलाप करा दे। ये पूर्ण है, ये सतगुरु क्या है, पूर्ण है। ये निरंकार क्या है, पूर्णता है, इसमें कोई कमी नहीं। यहाँ से लेकर जहाँ तक देखते निराकार ही निराकार है, कोई आकार नहीं है। जितनी भी सूरज, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, जल, वायु, जीव, आकाश, ये 9 खंड है, ये 9 द्वार जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब के सब इस निरंकार में समाया हुआ है। पता कैसे चलेगा? आँख में रोशनी देगा तो देख लेंगे, आँख में रोशनी नहीं है तो नहीं देख पाएंगे। आँख में रोशनी देता कौन है? सतगुरु। साध संगत जी अवतार वाणी में लिखा हुआ है, मैं बंदा हूँ बंदे जैसा, भिन्न न हस्ती पाई है। मतलब मैं तो मनुष्य हूँ, आप लोगों के जैसा हूँ, कोई अलग से हस्ती नहीं है। सतगुरु ने दी ज्ञान सलाई तो यह दृष्टि पाई है। जो कुछ बोलूँ मेहर गुरु की, इसके लेख रहा, अपने गुरु की बख्शिश से ही निरंकार को देख रहा। ये गुरु की कृपा जो निरंकार को देख रहे हैं साध संगत जी। इसलिए गुरु की जितना भी शुक्रिया अदा करे साथ से बहुत कम है। गुरु गुण लिखा न जाए, इनके गुण को नहीं लिख पाएंगे साध संगत जी। तो साध संगत जी बिना गुरु कभी ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान बिना मन टिकता नहीं। आप जो अपने आप में सोच लीजिए कि हम बुक ले लिए, किताब ले लिए, उसको पढ़ते हमको भी ज्ञान हो जाएगा, नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो कोई भी एकेडमी, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती साध संगत जी। इसलिए आपको या हमको ये विचार करना होगा
कि जब तक विद्यालय हम नहीं जाएंगे, जब तक शिक्षक का अनुसरण नहीं करेंगे, आदर व सत्कार नहीं करेंगे, तब तक हमें विद्या प्राप्त नहीं होगा। साथ संगत जी, आज 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपया एक बच्चे का, 2 बच्चे का साथ संगत जी घर पे आकर लेता है टीचर, शिक्षक, और तब जाकर उसको पढ़ाते हैं, तब जाकर उससे समझ आता है। तो साथ संगत जी घर पे आते तो पढ़ाते हैं, बिना गुरु ज्ञान नहीं होता। और भक्ति के मार्ग पे हम लोग चतुर्सियानप कर लेते हैं अपने आप में कि कोई बात नहीं, फलाना जो भक्ति कर रहा था हम भी भक्ति करने लगेंगे। कैसे? फलाना इतना बड़ा चंदन लगा था, हम इतना बड़ा लगा लेंगे। कैसे? फलाना जो है इस रंग का कपड़ा पहन रहा, हम गेरुआ रंग का पहन लेंगे। साथ से यह सब दिखावा है, यह सबसे कुछ होने वाला नहीं है। भक्ति करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है, और वो गुरु चाहिए साथ में जो रमा हुआ हो, जो इस राम को जानता हो। ऐसा नहीं जो हाथ में मिले गुरु अब बाट में मिले चेला। तो साथ संग जी ऐसे ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं है। जो साथ संग जी जना दे, क्या जना दे कि परमात्मा है कहाँ, कहाँ रहता है। अवतार वाणी में लिखा है ना कि मैं कहता हूँ रब को पाया, लोग नहीं करते विश्वास, लोग विश्वास नहीं करते साथ संग जी। लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मेरा पेट तो भरा हुआ है। लोग विश्वास करें या न करें, हमें क्या लेना देना है। हमने परमात्मा को पा लिया, हमारी आत्मा तृप्त हुई। मैं कह रहा हूँ कि भाई हमने राम को पाया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुरु का आदेश है, उपकार कर्म है संतों का, उपकार ही करते जाना है। माँ बाप जहाँ चले गए हमें भी वहाँ जाना है। वो काफ़ी नाम कमा गए, कुछ हमको भी कमाना है। उपकार कर्म है संतों का, उपकार ही करते जाना है। हम लोग को उपकार करना है, इसीलिए कहते हैं कि भाई हमने रब को पाया, हमने परमात्मा को पाया। ताकि दास सोच रहा है कि ये बात सुन करके सुदन बाबू भी कहे कि हमें भी परमात्मा को पाना है, शंभू बाबू भी कहे हमें भी परमात्मा को पाना है, माँ बहनें कहे कि हमें भी परमात्मा को पाना है। कोई तो कहे हमने पाया। जब तक कोई ये नहीं कहता कि मेरे पास ये सामान है, तब तक हम लोग जाते तो नहीं हैं। किराने के दुकानदार को लिखना पड़ता है किराना स्टोर, मनिहारे वाले को लिखाना पड़ता है मनिहारा स्टोर। और साथ संगत जी वैसे तो देखने से भी पता लग जाता है, लेकिन फिर भी लिखाना पड़ता है। तो जब हमें सत्य का बोध हुआ तो हमें कहने में क्या है। ऐसे ऐसे संत महात्मा हुए जिन्होंने डंके की चोट पर और नाच नाच कर इजहार किया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। साथी वो तो नाच नाच कर, दास तो आपको माइक के माध्यम से कह रहा है, ये गोष्ठी के माध्यम से कह रहा है, लेकिन मेरा जी ने नाच नाच कर साथ संग जगत को संदेश दिया। तो साथ से मेरा जैसी आस नहीं, सबरी सा विश्वास नहीं। जब तक हम आस नहीं रखेंगे, जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा का दीदार नहीं हो सकता। साथ संग जी आप सबों ने जो भी निरंकारी ज्ञान लिया है साथ संग जी, वो परमात्मा को जाना है। लेकिन साथ संग जी अपने चतुर्सियानप के कारण आप अभी तक सुमरन नहीं जानते हैं, जिसका कारण है साध संगत जी दास थोड़ा सा आप लोग को कह रहा है, इशारा इस माध्यम से दे रहा है कि अमुक बंदे का नाम कुलदीप जी है, इसको कहिए रणदीप जी। नहीं देखेंगे साध संगत जी, देखेंगे नहीं देखेंगे। अब इनका नाम है सुमित्र, और इनको कह दीजिए बबीता जी, वो नहीं ताकेंगे। तो साध संगत जी आपको दास ये इशारा कर रहा है कि हम जब सुमरन करते हैं तो सुमरन सही करेंगे, तब तो सही उच्चारण करेंगे, तभी तो पता चलेगा इस निरंकार को। वैसे ये जानी जान है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन साथ संग जी इस बहाने भी सुमरन नहीं करते। सुमरन का जो तरीका है, तो ही निरंकार मैं तेरी शरण है मैं नु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण है मैं नु बख्श लो।
इस प्रकार से सत्संग जी करना है। और करते वक्त कम से कम क्या करना है कि ये जो निराकार जिसका हम लोगों ने दर्शन किया है, इनके आगे अपने आप में ये समझिए मैं इनके अंदर नतमस्तक हूँ, और इनको देखने के बाद कि तू निराकार है। तो साथ ही निराकार को देखेंगे तब न कहेंगे तू निराकार है। दृष्टि तो मिली, सतगुरु ने ज्ञान तो दिया, लेकिन हम वहीं पे भूल गए, क्योंकि वहाँ पे हम किसी और से बात करने लग गए। बीच बीच में साथ से ज्ञान कक्ष जब भी लगता है तो आपस में भी लोग बात कर लेते हैं, अभी क्या बोल रहे हैं तो तभी क्या बोल रहे हैं आपस में, जबकि वहाँ पर ज्ञान प्रचारक महात्मा कहते जो नहीं समझे हैं पूछिए। वो सत्संग जी शर्म के बारे नहीं पूछते हैं, अब पूछते हैं किससे? वहाँ पर बैठे हुए सुदन बाबू को क्या बोले, वहाँ पर बैठे हुए शंभू बाबू को क्या बोले, अपने आप में शर्म फील करते हैं। जो किया शर्म उसका फूट गया कर्म। इसलिए सत्संग ज्ञान लेते वक्त हम लोगों को निरंकार प्रभु का दीदार करवाया गया है। और जिस माँ बहने को अब तक ज्ञान लेने के बाद भी समझ नहीं है, या जिनके पास काल कष्ट, जिनको अभी भी दुख है, ऐसे बहन महात्मा, ऐसे भाई साहब दोबारा फिर ज्ञान लेकर के और ज्ञान कक्ष में बैठेंगे। 16 तारीख को हमारे सुपौल ज़िला में ज्ञान प्रचारक महात्मा जय किशोर प्रसाद जी सत्संग जी टिंटोलिया में पधार रहे हैं, और वहाँ सत्संग जी ज्ञान कक्ष लगेगा। और ज्ञान कक्ष में फिर से बैठ कर के असल में परमात्मा है कहाँ रहता है, इसका क्या ठिकाना है, इसकी जानकारी लेकर के इसकी भक्ति और सुमिरन सेवा करते रहें, और साथ में इनके साथ नाता जोड़कर अपने जीवन को व्यतीत करते रहे। यही अरदास संत महात्मा के चरणों में, माता जी के चरणों में कि हे माता जी, जो भी संत महात्मा जब माँ बहनें इस संगत में आई हैं और कुछ स्वास्थ्य करके नहीं आ पाई, ऐसे भी बहन महात्मा के चरणों में अरदास करेगा माता जी के चरणों में कि सभी संत महात्मा को दुनिया की सुख सुविधा देते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना। यही अरदास आपके चरणों में है। प्रवान करना, प्रवान करना, प्रवान करना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्य निरंकार।